ट्वेल्थ के छात्राओं के लिए पिछली बार मैंने आपको राष्ट्र का स्वरूप पाठ पढ़ाया था और उससे पहले मैंने आपको डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का जीवन परिचय बताया था और समझाया था। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने वो अवश्य ही पढ़ा होगा और अपनी कॉपी पे नोट किया होगा। मैंने उसकी वीडियो भी आपको भेजी थी और पाठ का चैप्टर का भी मैंने आपको वीडियो भेजा है, समझाया था पाठ को मैंने आपको बच्चों। अब मैं उसका सारांश आपको बता रहा हूँ। सारांश में देखिए बच्चों, पृथ्वी का गौरवशाली स्वरूप डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का मानना है कि पृथ्वी का सृजन देवताओं ने किया है, जो अनंत काल से है। मनुष्य को उसके भौतिक रूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत रहना चाहिए। भूमि के पार्थिव शरीर के प्रति हमारी जागृति ही हमारी राष्ट्रीयता को बलवती बनाएगी। धरती माता की कोख में भरी हुई अमूल्य निधियों के कारण ही इसे वसुंधरा कहा जाता है। वसुंधरा माने पृथ्वी और आकाश के अंतराल में, यानी पृथ्वी और आकाश के बीच में भरी हुई अंतराल यानी अंदर प्रचुर संपदा, यानी भूगर्भ में, पृथ्वी के गर्भ में अनेक प्रकार की संपदा सामग्री उपलब्ध है। समुद्र की अतल गहराइयों से प्राप्त अनेक प्रकार के रत्न एवं अन्य राशियाँ उसके गौरवशाली स्वरूप को व्यक्त करती है। सच्चे अर्थों में माँ का स्वरूप लेखक ने पृथ्वी भूमि के अगणित उपकार मनुष्य के प्रति निस्वार्थ भाव से बताए हैं। नर देह के लिए आवश्यक है रोटी, यानी मनुष्य के शरीर के लिए क्या आवश्यक है? रोटी, कपड़ा, मकान आदि समग्र प्रकार प्राकृतिक संसाधनों से ही संभव हैं। ये हमें शारीरिक, मानसिक एवं आर्थिक रूप से संपन्न करने में भूमि का योगदान सर्वोपरि है, यानी सर्वश्रेष्ठ है। अतः लेखक ने धरती को माँ स्वरूप बताया, माँ का स्वरूप बताया। धरती माँ कौन है? माँ का ही प्रतिबिंब है, स्वरूप है। जिस समय जन का हृदय भूमि के साथ माता और पुत्र के संबंध को पहचानता है, उसी क्षण आनंद और श्रद्धा से उत्पन्न प्रणम्य भाव इस प्रकार व्यक्त होता है, जैसे नमो मात्रे पृथ्व्यो, यानी माता पृथ्वी को प्रणाम। माता पृथ्वी को प्रणाम है। इससे आगे देखिए, माता भूमि पुत्रोस्य पृथिव्या, यानी भूमि माता है, मैं उसका पुत्र हूँ। उक्त भावना ही राष्ट्रीयता की कुंजी है और इसी भावना से राष्ट्र निर्माण के अंकुर प्रस्फुटित होते हैं, यानी अंकुर माने बीज। राष्ट्र निर्माण में मनुष्य की उपदेयता जिस तरह समुद्र के बीचों बीच स्थित किसी स्वतंत्र द्वीप को राष्ट्र की संज्ञा नहीं दी जा सकती, उसी तरह पृथ्वी अर्थात भूमि तब तक हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है जब तक उसे जन अथवा मनुष्य से जोड़कर न देखा जाए, यानी दोनों को एक दूसरे से जुड़ाव होना चाहिए दोनों का। धरती की प्रचुर संपदा की उपदेयता, यानी उसका उपयोग अन्योन्याश्रित है, एक के बगैर दूसरे की कल्पना बेमानी होगी, यानी एक दूसरे के परिपूरक हैं। जन का प्रभाव अनंत होता है, ऐसा कोई अंत नहीं है।
सहस्त्र वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन ने तदात्म प्राप्त किया है। इतिहास गवाह है कि राष्ट्रीय जन ने अनेक उतार चढ़ावों में हमेशा आगे बढ़ने का सद प्रयास किया है, यानी आगे बढ़ने के लिए हमेशा प्रयत्न किया है। समता भाव से राष्ट्र निर्माण और इसकी प्रगति में मनुष्य का योगदान हमेशा से महत्वपूर्ण रहा है। बिना जन के राष्ट्र का निर्माण नहीं हो सकता है, उन्नति नहीं हो सकती है। राष्ट्र का तीसरा अंग है संस्कृति। राष्ट्र का तीसरा अंग जन की संस्कृति है। मनुष्यों ने युगों युगों में जिस श्रम मेहनत से साध्य किया, परिश्रम किया है, सभ्यता का निर्माण किया है, वही उसके जीवन की श्वास प्रश्वास है। बिना संस्कृति के जन की कल्पना सिर रहित धड़ के समान है। ऐसे कि बिना संस्कृति के मानव की कल्पना नहीं की जा सकती। इसी प्रकार बिना सिर के शरीर का भी होना बेकार है। अतः दोनों का समान होना आवश्यक है। संस्कृति जन का मस्तिष्क है। संस्कृति के विकास और अभ्युदय के द्वारा ही राष्ट्र की प्रगति संभव है। जिस राष्ट्र की संस्कृति होगी वहाँ पे विकास भी होगा। प्रत्येक जन की अपनी अपनी भावनाओं के अनुसार भिन्न भिन्न संस्कृतियाँ विकसित होती हैं, परंतु उन सबका मूल आधार पारस्परिक सहिष्णुता और समन्वय की भावना ही है। साहित्य, कला, नृत्य, गीत, आमोद प्रमोद, रहन सहन, खान पान और पहनावे में राष्ट्रीय जन भले ही अपने व्यक्तित्व मानसिक भाव व्यक्त करते हों, लेकिन आंतरिक आनंद की दृष्टि से उनमें एक सूत्रता होती है, यानी एक दूसरे से जुड़े होते हैं। जहाँ अतीत वर्तमान के लिए भार रूप नहीं है, जहाँ भूत वर्तमान में जकड़ा नहीं रखना चाहता, अपने वरदान से पुष्ट करके उसे आगे बढ़ना चाहता है, उसे राष्ट्र का हम स्वागत करते हैं। यानी हम राष्ट्र के लिए हमेशा उसकी उन्नति के लिए, उसकी प्रगति के लिए हम हमेशा आगे बढ़ते हैं। तो मैंने बच्चों आपको राष्ट्र के स्वरूप का सारांश भी बताया है और मैंने आपको पाठ भी पढ़ाया और वासुदेव शर्मा अग्रवाल जी का जीवन परिचय बताया है। लिहाजा आप इसको अच्छी तरह से याद करें, कंठस्थ करें और जीवन परिचय को नोटबुक में लिखें। धन्यवाद।